हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, इसका मतलब क्या है? एंटी। एंटी मतलब जो उसके अपोजिट काम करे। किसके अपोजिट? कोलिनर्जिक ड्रग्स के। तो कोलिनर्जिक ड्रग का मतलब क्या था कि ऐसे ड्रग जो कि एसिटाइल कोलिन की तरह एक्ट करते हैं, उन ड्रग को हम कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते थे। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होंगे? ऐसे ड्रग्स जो कि इस कोलिनर्जिक सिस्टम के अपोजिट वर्क करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कहेंगे। इन्हें हम पैरासिम्पैथोलाइटिक भी कहते हैं, क्योंकि जैसा पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से जैसा वर्क होता है उसके अपोजिट वर्क होगा, इसीलिए इसे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग भी कहते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, क्योंकि हमको पता है कि कोलिनर्जिक सिस्टम जो है इसके लिए दो रिसेप्टर हैं, एक है मस्करिनिक रिसेप्टर और दूसरा है निकोटिनिक रिसेप्टर। तो इसके भी दो ब्लॉकर होंगे, कुछ ब्लॉकर्स होंगे, कुछ एजेंट्स होंगे जो कि मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे और कुछ होंगे जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में जनरली हम कंसिडर करते हैं मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स को। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आते हैं इसमें ऐसे एजेंट्स हैं जो मैक्सिमम अमाउंट में मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर पर इनका एक्शन बहुत कम होता है। और ऐसे एजेंट्स जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, उनके निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके एसिटाइल कोलिन के फंक्शंस को इनहिबिट करते हैं, उनको हम कहते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के नाम से वो जाने जाते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में हम मेनली डिस्कस करेंगे मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में। जितने भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो सारे ही कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं, क्योंकि ये इनहिबिटर हैं तो एंटागोनाइज कर रहे हैं। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं ये हम अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। आपको फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा कि एगोनिस्ट हम किसे कहते हैं, एंटागोनिस्ट हम किसे कहते हैं। तो हम अपने पिछले वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इसे आप एक बार ज़रूर प्रेफर कर लीजिएगा ताकि आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए जो कि फार्माकोलॉजी में आगे यूज़ होंगे। तो कॉम्पिटिटिव मतलब जो कंपटीशन करे। एंटागोनिस्ट मतलब जो कि रिसेप्टर पे बाइंड होकर उसको ब्लॉक कर दे, जिससे कि कोई भी एगोनिस्ट मॉलिक्यूल उससे बाइंड ना हो सके और उसका एक्शन प्रोड्यूस ना हो सके, तो उसको हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। क्लासिफिकेशन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे एजेंट्स जो कि नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, ये भी नेचुरल एल्कलॉइड्स हैं। ये नेचुरल ऑब्टेन होने वाले सब्सटेंस हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं जिनको हम प्लांट से आइसोलेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एट्रोपिन और हायोसिन, इसको स्कोपोलामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें मेन जो ड्रग है वो है एट्रोपिन। ये एक नेचुरल एल्कलॉइड है जो कि बेलाडोना से ऑब्टेन होता है। और दूसरे जो क्लासिफिकेशन का जो दूसरा पार्ट है उसमें इन नेचुरल एल्कलॉइड्स के कंजेनर्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं सेमी सिंथेटिक या फिर सिंथेटिक कंपाउंड्स को रखा गया है। जो सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक कंपाउंड है इसे हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर आगे सब डिवाइडेड किए हुए हैं। सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स को उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर सब डिवाइड किया गया है। तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन आता है माइड्रेटिक्स। माइड्रेटिक्स का मतलब क्या हुआ? जिससे कि पुपिल का साइज डायलेट हो जाए, पुपिल का डायलेट कर दे। ऐसे एजेंट्स जिनका आई पर इफेक्ट हो और वो पुपिल को डायलेट कर देते हैं, तो उसे हम माइड्रेटिक्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। सेकेंड सब डिवीज़न है इसका ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंको मतलब जो ब्रोंकाई होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट, उसको डायलेट कर दे, मतलब ये ब्रोंकाई जो है स्मूथ मसल जो है वहाँ के, उनको डायलेट करेंगे। एग्जाम्पल इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्सेंट्स, ये क्या कर रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर को, जहाँ पर यूरिन आकर स्टोर होता है, उस यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करने का काम करते हैं। इसमें फ्लेवोक्सेट और ऑक्सीब्यूटाइनिन, टॉलटेरोडीन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर इनके कुछ एजेंट्स जो हैं ये एंटी पार्किंसोनियन ड्रग भी होते हैं, क्योंकि पार्किंसन एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें एसिटाइल कोलिन और डोपामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एसिटाइल कोलिन और डोपामिन ब्रेन में एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। जब वो बैलेंस टूट जाता है, वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे कुछ अलग से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है तो कोलिनर्जिक इफेक्ट ज़्यादा दिखने लगता है, तो उस कोलिनर्जिक इफेक्ट को एंटागोनाइज किया जाता है बाय गिविंग एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स, जैसे कि ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, प्रोसाइक्लिडीन, बाइपेरिडीन एंड बेंस्ट्रोपिन।
ये कुछ ड्रग के एग्जाम्पल हैं जो कि पार्किंसन में हेल्प करते हैं एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करने के लिए, जिससे उन पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। हमारा अगला क्लासिफिकेशन है, सब डिवीज़न है एंटी सेक्रेटरी एंड एंटी स्पाज्मोडिक। एंटी सेक्रेटरी मतलब जो कि ग्लैंड से सेक्रीशन को कम करे, एंटी मतलब अपोजिट, सेक्रेटरी मतलब कि सेक्रीशन को कम करे, ऐसे एजेंट्स। एंड एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी स्पाज्मोडिक का स्पाज्म, जो स्पाज्म को कम करे। स्पाज्मोडिक मतलब है स्पाज्म, स्पाज्म मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन है, तो स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कम करने का काम करता है। एंटी सेक्रेटरी एंड एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग एग्जाम्पल, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफेनोनियम, डाइसाइक्लोमीन, क्लीडिनियम, पाइपेंजोलेट, और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दिए होंगे तो जो हमने कोलिनर्जिक सिस्टम में पढ़ा है, इससे पहले की वीडियोस में जो कोलिनर्जिक सिस्टम में बताया गया है, बिल्कुल उसके अपोजिट एक्शन आता है। जो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है वो आई में मियोसिस कॉज करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करता है। जो ब्रोंकाई है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता था, जितने स्मूथ मसल है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ पर ये डायलेशन कर रहे हैं। वहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में भी कॉन्ट्रैक्शन था, ये इसको रिलैक्स कर रहे हैं। यहाँ पर एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी ज़्यादा थी, यहाँ पर कम हो रही है, इसलिए हम इसको पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ कर रहे हैं। जो सेक्रीशन है वहाँ पर बढ़ रहा था ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोलिन, यहाँ पर कम हो रहा है। वहाँ पर स्पाज्म, ट्विचिंग की था, एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहे थे उनकी वजह से, एसिटाइल कोलिन की वजह से, तो यहाँ पर ये एजेंट्स इनको कम करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल आया है डाइसाइक्लोमीन। इस डाइसाइक्लोमीन को आपने बहुत सारे जब कभी किसी को पेट में दर्द हो रहा हो या फिर उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर डाइसाइक्लोमीन का यूज़ होता है। आप टैबलेट्स में देख सकते हैं कंपोजिशन में कि वहाँ पर आपको डाइसाइक्लोमीन लिखा हुआ मिलेगा, जो जनरली किसी तरह के एब्डोमिनल क्रैम्प में यूज़ किया जाता है, या किसी पेट दर्द की समस्या हो उसमें हम इसको एजेंट को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम इसके आगे एट्रोपिन की स्टडी करेंगे।